निकाल दो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव टेकन चैप्टर 14 of PC Rance grammar book. Under the chapter we have to read about the future tense. Students, in the last video you have read about the past tense. छात्रों, आज मैं आपके लिए आपके ग्रामर बुक पीसी टेंस से ये जो ग्रामर बुक्स हैं वह उस बुक से चैप्टर 14 लेकर के आया हूं, जिसमें आपको फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ना है। आपने पिछले वीडियो में पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा, पास्ट टेंस के बारे में समझा। अब इस वीडियो के माध्यम से आप फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस के इस्तेमाल के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर, we use this tense to talk about the future. The simple future is formed with will shall base form of verb V1. तो हम we use this tense, future tense का इस्तेमाल हम करते हैं कोई भी चीज़ बतलाने के लिए जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। भविष्य में किसी चीज़ को बतलाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस फ्यूचर टेंस का निर्माण कैसे होता है? फ्यूचर टेंस का निर्माण आप विल, शैल तथा वर्ब के प्रथम रूप के साथ कर सकते हो। मतलब पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल और शैल सब्जेक्ट के अनुसार प्लस जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का पहला रूप, मूल रूप, उसका हम इस्तेमाल करते हैं। With I and we, either will और shall can be used. तो I और we के साथ हम दोनों ही चीज़ या तो will का इस्तेमाल करें या shall का इस्तेमाल करें। हम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Will is more useful, हालांकि will ज़्यादा उपयोगी होते हैं। With other subject will is used, और बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं I के अलावा उस सब के साथ विल का इस्तेमाल आप करते हो, विल का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए यहाँ पर कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए हमें विल का इस्तेमाल करने में। जैसे आई विल शैल बी 12 नेक्स्ट मंथ, मतलब आई के साथ विल का प्रयोग, शैल का भी प्रयोग, आप जो चाहो उसका प्रयोग कर सकते हो। वी विल शैल नो द रिजल्ट, यहाँ भी वी के साथ विल और शैल दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इट विल बी होली इन ए वीक, यहाँ पर इट जो अदर सब्जेक्ट है इसके साथ आप शैल का नहीं बल्कि विल का ही प्रयोग करोगे। आगे करेंगे। अब एक्सरसाइज के माध्यम से भी हम थोड़ा देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। The verbs in the following sentences are in the simple past tense. Change them into the simple future tense. जो इस कथन दिए हुए हैं, सेंटेंस दिए हुए हैं, तो इन कथनों में जो verbs है वो सिंपल पास्ट टेंस में दिया हुआ है, जिसे हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में परिवर्तन कर देना है, बदल देना है। तो we went to the beach yesterday, हम लोग कल बीच पर गए थे। We will go to the beach tomorrow, हम लोग कल We will go to the beach tomorrow, हम लोग कल बीच पर जाएंगे। मतलब पास्ट टेंस में बीते हुए कल के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ फ्यूचर टेंस में आपका आने वाला कल की बात हो रही है। My uncle arrived yesterday, मेरे अंकल कल आए थे। My uncle will arrive tomorrow, मेरे अंकल कल आएंगे। तो आप देख रहे हो कि भविष्य में होने वाली बात को दिखाया जा रहा है इस वर्ब के द्वारा। We saw the movie last night, पिछली रात को हमने मूवी देखा। We will see the movie tonight, आज रात हम लोग मूवी देखेंगे। I returned the book last week, मैंने पिछले सप्ताह ही बुक को वापस कर दिया था। I will return the book next week, मैं अगले सप्ताह बुक को रिटर्न करूंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस,
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम देखते हैं द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैपन लेटर। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल उस कार्य को दिखाने के लिए होता है जिस कार्य की उम्मीद होती है कि वह बाद में हो सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड टू प्रोजेक्ट और प्रिडिक्ट द पॉसिबल एक्शंस टू बी टेकन इन द फ्यूचर। मतलब इसका इस्तेमाल है ना, यह प्रिडिक्ट करने के लिए होता है, यह बतलाने के लिए होता है कि संभवतः जो कार्य होंगे वह भविष्य में किए जाएंगे। इट कैन बी यूज्ड टू अराइव एट ए डिसीजन बाय आस्किंग ए क्वेश्चन यूजिंग द नेगेटिव। तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है उस निर्णय तक पहुंचने के लिए जिसके द्वारा प्रश्न पूछा जाता हो नेगेटिव वर्ड के द्वारा। इन जनरल केसेस वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वह सेंटेंस का बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। When writing a sentence in future continuous tense, जब हम भविष्य काल में कोई कथन हम लिखते हैं तो उसको हम इस प्रारूप पर ही हम तैयार करते हैं, इस प्रारूप पर ही हम उसको लिखते हैं, बैठाते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक्सरसाइज के द्वारा हम समझ सकते हैं यूज द वर्ब्स इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस। तो ये जो क्रिया यूज द वर्ब्स इन द ब्लैंक्स, खाली जगह में हम उस तरह के क्रिया को भरे, वर्ब को भरे जिससे यह पूरा का पूरा वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित हो जाए। आई विल बी स्टेइंग एट द रिसोर्ट दिस टाइम द फॉलोइंग वीक। कह रहा है कि अगले सप्ताह मैं इस समय रिसोर्ट में ठहरूंगा। द शिप विल बी सैलिंग इन एन आवर। 1 घंटे में जहाज चलेगी। फादर विल बी वॉचिंग द न्यूज एट 10 o'clock। 10 बजे पिताजी न्यूज को देखेंगे। आई विल बी स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी बाय द एंड ऑफ अप्रैल। मतलब अप्रैल के अंत तक मैं विश्वविद्यालय में अध्ययन करूँगा। द बेबी विल बी वॉकिंग इन ए मंथ। 1 महीना में बच्ची चलने लगेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भी अंडरलाइन किया हुआ है, ये अंडरलाइन जो वर्ब है वह है आपको भविष्य काल के बारे में बताता है, फ्यूचर टेंस के बारे में बताता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बताता है कि फ्यूचर में कोई काम होने की संभावना है, आप कोई भी क्रिया होंगे। यूज ऑफ गोइंग टू। गोइंग टू का इस्तेमाल अब यहाँ पर सीखते हैं कि गोइंग टू का क्या है। ये भी फ्यूचर को ही दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। We use going to instead of will or shall in the following situation। तो हम going to का इस्तेमाल हम will और shall की जगह करते हैं। किस स्थिति में करते हैं उस स्थिति को देखना है यहाँ पर कि निम्नलिखित स्थिति में हम will और shall की जगह पर हम going to का इस्तेमाल करेंगे। जैसे for plans और decisions made before speaking। बोलने से पहले हमारा कोई योजना बन गया हो, कोई निर्णय ले लिया गया हो तो उसके लिए हम going to का इस्तेमाल करेंगे। टू मेक ए प्रेडिक्शन फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन प्रेजेंट एविडेंस। वर्तमान साक्ष्य के आधार पर भविष्य की कल्पना करना, भविष्य के बारे में कुछ बोलने के लिए हम गोइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू वॉच टीवी इन ए मिनट। 1 मिनट में ही मैं टीवी देखने जा रहा हूँ। बिकॉज माई फेवरेट मूवी इज ऑन। क्योंकि मेरा जो प्रिय मूवी है, सिनेमा है, वह चल रहा है। वी आर गोइंग टू सिंग एट द पार्टी। अब लोग पार्टी में गाने जा रहे हैं। मतलब यह सब काम है जो भविष्य में होना है, लेकिन इसका जो एक्शन होना है इसका वर्तमान में ही, इसका वर्तमान के आधार पर ही हम इसका भविष्य में क्या करेंगे उस चीज़ को दिखाने के लिए गोइंग टू का इस्तेमाल हमने किया यहाँ पर। अब एक्सरसाइज के माध्यम से समझे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ विल और गोइंग टू। अब दोनों ही चीज़ से भरना है यहाँ पर, विल और गोइंग टू से। कहाँ पर विल लगेगा और कहाँ पर गोइंग टू लगेगा। तो आई थिंक यू विल लाइक दिस बुक। मेरे समझ से तुमको यह बुक पसंद आएगा। वी आर गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सून। हम लोग शीघ्र ही शादी करने जा रहे हैं। हैव यू हर्ड नेहा इज गोइंग टू हैव ए बेबी सून।
क्या तुमने सुना, नेहा शीघ्र ही एक बच्चे को जन्म देने जा रही है। दिस एक्सरसाइज लुक्स हार्ड, आई विल हेल्प। यह एक्सरसाइज बड़ा ही कठिन दिखता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आर यू वॉचिंग द गेम, इट इज 5-2, शी इज गोइंग टू विन द मैच। क्या तुम मैच देख रहे हो, क्या तुम गेम देख रहे हो, यह 5-2 का खेल है, वह मैच जीतने जा रही है। मेक गोइंग टू सेंटेंस विद द फॉलोइंग। गोइंग टू सेंटेंस का निर्माण करना है हमें, तो ब्रैकेट में वर्ब दिया हुआ, उस वर्ब का इस्तेमाल करते हुए आई वियर ब्लू ड्रेस फॉर द पार्टी, आई एम गोइंग टू वियर ब्लू ड्रेस फॉर द पार्टी, वी नॉट हेल्प यू, वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू, जील नॉट वॉल्स होम, जील इज नॉट गोइंग टू वॉक होम, you cook dinner, you are going to cook dinner, Sumit not share this chocolate, Sumit is not going to share this chocolate, leave the house, are you going to leave the house, she take part in the contest, is she going to take part in the contest। तो आपने देखा यहाँ पर कि जो भी ब्रैकेट में दिया हुआ है वर्ब, उस वर्ब का इस्तेमाल करते हुए हमें गोइंग टू का इस्तेमाल करना है और गोइंग टू में इस सेंटेंस को बनाना है। तो जितना भी अंडरलाइन आप देख रहे हो, वह अंडरलाइन वर्ड गोइंग टू को दिखाता है कि किस तरह से भविष्य में हम काम करने जा रहे हैं, उस चीज़ को यहाँ पर दिखलाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, वॉच द वीडियो एंड लिसन इट केयरफुली। और आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक्सरसाइज दिए हुए हैं, उस एक्सरसाइज को आप बनाने का प्रयास करो, खुद बनाओ, ठीक है। और कहीं कुछ अगर कन्फ्यूजन होता हो, कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करोगे तो फिर मैं उसको क्लियर करूँगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप बेल आइकन को दबा कर आप इसे लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।